आज हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन सी 5 सब्जियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना व्रत टूट सकता है और माता दुर्गा रुष्ट हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कौन सी खास उपाय और टोटके करने से आपकी पूजा और व्रत सफल हो सकते हैं। आज की वीडियो बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चैत्र नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र होता है। यह वह समय है जब हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर इस समय खा लिया तो आपका व्रत कमजोर हो सकता है और पूजा का पूरा फल भी नहीं मिल सकता। जी हाँ, यह सच है। अगर आपने इस दौरान कुछ खास चीजें खा ली तो आपके व्रत का असर पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको 11 करके बताएंगे कि कौन सी 5 सब्जियां हैं जिन्हें नवरात्रि में आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इन चीजों को जानने के बाद आप अपना व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर सकेंगे और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी भक्तों तक पहुंचे। साथ ही बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। जय माता दी। पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये समय है जब हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं। इस समय हर कोई अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, हम सभी उपवासी होते हैं, व्रत रखते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पवित्र समय में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज किया तो व्रत का पूरा उद्देश्य ही कमजोर हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के दौरान हमें कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए? यह सिर्फ व्रत का पालन नहीं होता, बल्कि हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का भी ध्यान रखना होता है। जब हम नवरात्र में उपवासी रहते हैं तो हमें हमारी शक्ति और संयम को भी मजबूत करना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी कुछ आदतें आपके व्रत को ही नष्ट कर सकती हैं? क्या आप सच में उन गलत चीजों से बच रहे हैं जो आपके व्रत को प्रभावित कर सकती हैं? जब हम नवरात्रि के दिनों में उपवासी रहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हम सही आहार का चुनाव करें, ऐसा आहार जो हमारे शरीर को संतुलित रखे और जो हमारे मन को शांति दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें इस दौरान पूरी तरह से बचना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि अगर आपने इन चीजों का सेवन किया तो क्या व्रत और पूजा का पूरा उद्देश्य पूरा होगा? चैत्र नवरात्रि का समय होता है जब हम अपने जीवन में नकारात्मकता को छोड़ कर सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। हम देवी मां से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने आशीर्वाद से समृद्ध करें। लेकिन क्या होगा अगर हमने कुछ गलत चीजों का सेवन कर लिया जो हमारी उपासना और व्रत को ही प्रभावित कर दे? क्या आप जानते हैं कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? वो 5 खास चीजें जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वे ऐसी हैं जो अगर हम नवरात्रि के दौरान खाते हैं तो हमारी पूजा का फल खराब हो सकता है। लेकिन इससे पहले क्या आप जानते हैं कि इस खास समय में कलश स्थापना का क्या महत्व है? कलश स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें हर साल नवरात्रि में करना चाहिए। इस दौरान आपको एक विशेष मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। क्या आपने इस साल के शुभ मुहूर्त के बारे में सुना है? और क्या आपने सही समय पर पूजा की है? अब थोड़ा रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि वह 5 चीजें कौन सी हैं जिनसे बचने की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन रुकिए, इन 5 चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान सही आहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? और क्या आप यह भी जानते हैं कि किस तरह से छोटी सी गलती भी हमारे व्रत को बाधित कर सकती है? अब जब आप कलश स्थापना और व्रत के महत्व के बारे में जान चुके हैं तो चलिए
हम इस सवाल के बारे में और बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि नवरात्रि का यह समय सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है, या फिर यह एक और मौका है जब हम अपनी आदतों और सोच को बदल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ शारीरिक उपवास रखना ही पर्याप्त है, या फिर मानसिक रूप से भी हमें खुद को तैयार करने की जरूरत है? आइए थोड़ी देर के लिए अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं कि मानसिक शांति हमारे व्रत के लिए कितनी जरूरी है? क्या आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आपको परेशान करता हो, जिसे नवरात्रि के दौरान आपको सुलझाना चाहिए? यह समय है जब हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति की भी जरूरत होती है। यह नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे बाहर लाना चाहिए। अब क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें आपको नवरात्रि में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? अगर आपने इन चीजों का सेवन किया तो आपके व्रत का क्या होगा? क्या परिणाम हो सकते हैं? वो 5 चीजें जो नवरात्र में व्रत के दौरान खाने से बचने चाहिए, वो ऐसी हैं जिन्हें लोग अक्सर अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका व्रत पर क्या असर हो सकता है? अगर आप जानते हैं कि कौन सी चीजें आपके व्रत को कमजोर कर सकती है, तो क्या आप इन्हें अपनी दिनचर्या से बाहर कर देंगे? अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जो नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो आखिरकार वो 5 चीजें हैं। प्याज और लहसुन, इन दोनों का सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तामसी गुणों से भरपूर होते हैं और व्रत के दौरान इन्हें खाने से हमारी ऊर्जा और शांति प्रभावित हो सकती है। आलू भी नवरात्रि में खाने के लिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि यह रजस गुण से भरपूर होते हैं और उपवासी रहने के उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टमाटर का सेवन भी इस दौरान वर्जित माना जाता है क्योंकि इसे खाने से व्रत के दौरान ध्यान में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। मशरूम को भी नवरात्र में खाने से बचना चाहिए क्योंकि यह भी तामसी प्रकृति का होता है और इससे हमारी ऊर्जा में गिरावट आ सकती है। पत्ता गोभी और फूल गोभी ये भी तामसी होते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शरीर में भारीपन और आलस्य का कारण बन सकते हैं। तो यह थी वह 5 सब्जियां जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन्हें खाते हैं तो यह आपके व्रत को कमजोर कर सकते हैं और पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए इन चीजों से बचकर रहें और इस नवरात्रि को पूरी श्रद्धा और आस्था से मनाएं। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि कौन सी 5 चीजें नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इनसे बचकर आप न सिर्फ अपने व्रत को सही तरीके से निभा सकते हैं बल्कि मां दुर्गा की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में व्रत कैसे रखें, पूजा की विधि क्या हो और कैसे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 में 29 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। यह विशेष पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व होता है और इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस समय विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा का महत्व है जो हमारी आंतरिक शक्ति और भक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। चैत्र नवरात्रि के व्रत में विशेष प्रकार की पूजा विधियां होती हैं। यह पूजा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की दिशा में भी सहायक होती है। जब आप पहला व्रत रख रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ रखें। स्नान और व्रत का संकल्प सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब वहां मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र रखें। इसके बाद मन में दृढ़ निश्चय करके व्रत का संकल्प लें और पूरे नवरात्र भर व्रत रखने का संकल्प करें। ध्यान और पूजा के दौरान ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा करनी होगी। पहले दिन शैलपुत्री का पूजन करें, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन करें और इस प्रकार से सभी 9 रूपों की पूजा करें। पूजा सामग्री पूजा के लिए शुद्ध जल, दीपक, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, मिठाई, फल और अन्य पूजन सामग्री का उपयोग करें। ध्यान रखें
कि इन वस्तुओं को पवित्र और स्वच्छ रखें। व्रत रखने के दौरान क्या ध्यान रखें? जब आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1 नंबर, आहार और साधना। व्रत के दौरान आपको तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। आप फल, साबू, दाना, कच्ची सब्जियां और मकाने खा सकते हैं। पानी अधिक से अधिक पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। नंबर 2, साधना और संयम। नवरात्रि के व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से बचना नहीं है, बल्कि आपके विचारों, शब्दों और कार्यों में भी संयम रखना है। मानसिक शांति और संयम के साथ पूजा करें। नंबर 3, स्वच्छता और पवित्रता। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। स्वच्छता न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की भी प्रतीक है। नंबर 4, मंत्र जाप। पूजा के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, विशेष रूप से एम दुम दुर्गा। यह नमः का जाप शुभ माना जाता है। नंबर 5, सच्ची श्रद्धा और भक्ति। पूजा करते समय ध्यान रखें कि आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची हो। व्रत और पूजा का उद्देश्य केवल शारीरिक कष्ट उठाना नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक शांति प्राप्त करना है। नंबर 6, प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। प्रसाद में फल, मिठाई या हल्का आहार हो सकता है। प्रसाद वितरण से दूसरों में भी पुण्य और आशीर्वाद का संचार होता है। पूजा विधि और व्रत के लाभ। चैत्र नवरात्रि का व्रत न केवल आत्मिक उन्नति का कारण बनता है, बल्कि यह आपके जीवन में समृद्ध, सुख और शांति लाने में सहायक है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं तो मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा करने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धदात्री के रूपों की पूजा से आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। व्रत का संकल्प दृढ़ करें। व्रत को शुरू करने से पहले अपने मन को तैयार करें। अपने संकल्प को दृढ़ बनाएं और ध्यान रखिए कि व्रत का उद्देश्य केवल उपवास रखना नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक बल प्राप्त करना है। उचित समय पर पूजा करें। पूजा का समय प्रातःकाल या संध्याकाल होना चाहिए। इसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत में संयम बनाए रखें। व्रत के दौरान संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि आपके विचार, कार्य और शब्द भी संयमित होने चाहिए। चरित्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रत रखने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और व्यक्ति का आंतरिक बल और मानसिक शांति बढ़ती है। नवरात्रि के दौरान हर दिन पूजा की विशेष विधि और नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिन और उनके विशेष पूजन। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष देवी का पूजन विधि होती है, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के पहले रूप के रूप में पूजी जाती है। शैलपुत्री का व्रत शारीरिक और मानसिक बल का प्रतीक होता है। इस दिन विशेष रूप से ओम शैलपुत्री नम मंत्र का जाप करें और देवी को फूल चढ़ाएं। इस दिन का महत्व यह है कि यह शक्ति और साहस की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्विनी और साधना की देवी है। उनका पूजन तप, संयम और सच्ची भक्ति को प्रदर्शित करता है। इस दिन को आप अपनी इच्छाओं के प्रति सच्ची लगन और परिश्रम का प्रतीक समझ सकते हैं। पूजा के समय ओम ब्रह्मचारी न्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। तीसरे दिन चंद्र घंटा का पूजन होता है। देवी चंद्र घंटा की पूजा मानसिक शांति और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। उनका स्वरूप बेहद शक्तिशाली है और उनका पूजन खास तौर पर बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए किया जाता है। इस दिन ओम चंद्र घंटा नमः मंत्र का जाप करें। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। यह रूप देवी का है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्जन करती है। इस दिन पूजा के द्वारा मानसिक स्थिति को बनाने और जीवन में समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय के साथ पूजा जाती है। यह रूप मां दुर्गा का है
जो अपने भक्तों को परिवार में सुख और समृद्धि प्रदान करती है। इस दिन ओम स्कंद माता यह नम का जाप करें। छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी के पूजन से आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता, साहस और मनोबल में वृद्धि होती है। ओम कात्यायनी महाक्रूराय नमः का जाप करके माता कात्यायनी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सातवें दिन काल रात्रि की पूजा होती है। काल रात्रि का स्वरूप भय और अंधकार को नष्ट करने वाला है। इस दिन उनकी पूजा से मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ओम काल रात्रि महाप्रचंडा या नम मंत्र का उच्चारण करें। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी के रूप में देवी दुर्गा के उस रूप का पूजन किया जाता है जो पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध है। इस दिन पूजा से शांति, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ओम महागौर या नम का जाप करें। नवरात्र के आखिरी दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। यह देवी सारी सिद्धियों की दात्री है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से जीवन में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती है। ओम सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप करके मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि के व्रत का असली उद्देश्य शारीरिक भरण पोषण से अधिक मानसिक और आत्मिक शुद्धता है। यदि आप व्रत के दौरान संयम बनाए रखते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि यह केवल शरीर को शुद्ध करने का कार्य नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव भी है। मन की एकाग्रता बनाए रखें। व्रत के दौरान यदि आप पूरी तरह से अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध और एकाग्र रखते हैं तो पूजा और व्रत का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक सकारात्मक होगा। ध्यान और साधना करें। व्रत में सिर्फ आहार पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं होता, साथ ही ध्यान और साधना की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान आप कुछ समय ध्यान में बिता सकते हैं, जिससे मन को शांति मिले और आप अपने लक्ष्य को और स्पष्ट रूप से देख सके। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। व्रत के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जैसे आंखों से आप उत्तेजक या नकारात्मक दृश्य नहीं देखें, कानों से खराब संगीत या बातें न सुने, मुंह से अशोभनीय शब्द न बोलें, नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत में नकारात्मकता से दूर रहने का अभ्यास करें। किसी भी प्रकार के दुख, गुस्से या द्वेष को अपने दिल में न पनपने दें। नवरात्रि का समय आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और सकारात्मक सोच को बढ़ाने का होता है। जब नवरात्रि का समापन हो तो इसका विशेष महत्व होता है। व्रत समाप्ति के बाद आपको आभार और कृतज्ञता के साथ पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजन करें। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसमें 9 छोटी लड़कियों को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना शुभ माना जाता है। को पूजा का प्रसाद देने से आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 2 प्रसाद वितरण। व्रत के समाप्ति पर प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद में विशेष रूप से फल, मिठाई और अन्य पकवानों को साझा किया जाता है। 3 रामनवमी की पूजा। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शांति बनी रहती है। यह नवरात्रि का समय आपके जीवन में विशेष बदलाव और सकारात्मकता लाने का होता है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं ताकि आपके जीवन यात्रा में सुख, शांति, समृद्धि और आशीर्वाद का वास हो। नवरात्रि का व्रत और पूजा विधि जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन 9 दिनों में सही दिशा में श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ पूजा करने से आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि व्रत सिर्फ शरीर का शुद्धिकरण नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक शुद्धता की ओर बढ़ाने का एक कदम है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस उपाय के बारे में। पहले दिन यदि आप चाहते हैं कि आपका व्रत सफल हो और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो तो एक गुप्त उपाय करें। व्रत के पहले दिन एक तांबे के बर्तन में स्वच्छ जल भरें और उसमें केसर और चांदी की एक छोटी सी चुटकी डालें। फिर इस जल को अपने पूजा स्थल पर रखें और मां दुर्गा के चित्र या मूर्ति के सामने नमस्कार करें। इसके बाद जल का थोड़ा हिस्सा अपनी आंखों पर और माथे पर लगाएं और शेष जल को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क के। इस उपाय से आपके व्रत में कोई विघ्न नहीं आएगा और मां दुर्गा की कृपा से व्रत
हमेशा सफल रहेगा। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें और व्रत के दौरान अपनी साधना में और भी गहराई लाए। नवरात्र में गुड़हल के 9 लाल फूलों से करें यह विशेष उपाय। जाने कैसे प्राप्त करें सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। यह पर्व न केवल देवी दुर्गा की आराधना का समय होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में नए अवसरों और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए भी खास होता है। इस दौरान विशेष उपायों से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान सही तरीके से किया तो आपके जीवन में बेशुमार खुशहाली और धन की वर्षा हो सकती है। यह उपाय है गुड़हल के 9 लाल फूलों का विशेष प्रयोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के दौरान गुड़हल के फूल अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। तो भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो और आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस दौरान बताए गए उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं, ताकि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। चैत्र नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ घर परिवार की सुख, समृद्धि और मानसिक शांति के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। एक विशेष उपाय जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, वह है गुड़हल के फूलों का उपयोग। गुड़हल का पौधा न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि इसके फूलों में अद्भुत ऊर्जा और शक्ति समाहित है। गुड़हल के फूलों का उपयोग करके कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होंगे और घर में लक्ष्मी माता का वास सुनिश्चित करेंगे। इन उपायों को करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उपाय 1 चैत्र नवरात्र के पहले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने घर के मुख्य द्वार के सामने सफाई करें। एक सुंदर पात्र में ताजे गुड़हल के 9 फूल रखें। इन फूलों के बीच एक दीपक जलाएं और उसकी लौ को निहारते हुए अपने सभी शुभ कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय विशेष रूप से व्यापार में वृद्धि और नौकरी में पदोन्नति के लिए लाभकारी होगा। उपाय दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अपने मंदिर में स्थापित देवी देवताओं के समक्ष अर्पित करें। यह उपाय आर्थिक संकटों को दूर करने और धन लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा। उपाय 3 चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने घर के पूजा स्थल की सफाई करें। एक पात्र में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच गाय के घी का दीपक बनाएं। इस दीपक को अपने पूजा स्थल पर रखें और संतान सुख की प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा से प्रार्थना करें। उपाय चौथे दिन 1 चम्मच कपूर मिलाएं। इस मिश्रण को घर के प्रत्येक कोने में हल्का सा छिड़काव करें। यह उपाय घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक होगा। उपाय 5वें दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच दही मिलाएं। इस मिश्रण को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यह उपाय मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होगा। उपाय 6ठे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच सिंदूर मिलाएं। इस मिश्रण को घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर हल्का सा छिड़काव करें। यह उपाय घर में लक्ष्मी माता के वास को सुनिश्चित करेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। उपाय 7वें दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच शक्कर मिलाएं। इस मिश्रण को अपने पूजा स्थल पर देवी दुर्गा के समक्ष अर्पित करें। यह उपाय विवाह में विलंबित मामलों को शीघ्र सुलझाने में सहायक होगा। उपाय 8वें दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने घर के सभी बर्तनों की सफाई करें।
एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को घर के प्रत्येक कोने में हल्का सा छिड़काव करें। यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होगा। उपाय 9, 9वें दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच गाय का दूध मिलाएं। इस मिश्रण को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यह उपाय मानसिक तनाव को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होगा। इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें कि इन उपायों को करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अनावश्यक उलझन से बचें। हर कार्य को शांत मन और पूर्ण समर्पण के साथ करें ताकि आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। चैत्र नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ घर परिवार की सुख समृद्धि और मानसिक शांति के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। उपाय 10वें दिन विजयदशमी के अवसर पर प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहने। अपने पूजा स्थल पर ताजे गुड़हल के 9 फूलों को देवी दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद एक दीपक में घी का तेल भरकर उसमें बत्तियां लगाएं और दीपक को 9 बार घुमाकर उसकी लौ से अपनी आंखों, नाक, मुंह और सिर को स्पर्श करें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा। उपाय 11 चैत्र नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके ताजे और स्वच्छ वस्त्र पहने। अपने घर के पूजा स्थल पर ताजे गुड़हल के फूलों को अर्पित करें और देवी दुर्गा से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। यह नियमित अभ्यास आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य स्थापित करेगा। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें, सामंजस्य स्थापित करेगा। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें, सामंजस्य स्थापित करेगा। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें, सामंजस्य स्थापित करेगा। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें, मन और पूर्ण समर्पण के साथ करें। क्या आप तैयार हैं एक ऐसा व्रत और पूजा विधि जानने के लिए जो न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाए बल्कि आपको मां दुर्गा की विशेष कृपा भी प्राप्त हो। चैत्र नवरात्रि 2025 आने वाली है और यह मौका है अपनी आस्था और भक्ति को सही दिशा में लगाने का। लेकिन ध्यान रखें, ये 9 दिन केवल उपवास करने का नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक शक्ति प्राप्त करने का समय है। इस समय को सही तरीके से मनाना और पूजा विधियों का पालन करना आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस नवरात्रि में व्रत कैसे रखें, पूजा की विधि क्या हो और कैसे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 में 29 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। यह विशेष पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व होता है और इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस समय विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा का महत्व है जो हमारी आंतरिक शक्ति और भक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। चैत्र नवरात्रि के व्रत में विशेष प्रकार की पूजा विधियां होती हैं। यह पूजा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की दिशा में भी सहायक होती है। जब आप पहला व्रत रख रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ रखें। स्नान और व्रत का संकल्प। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब वहां
मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र रखें। इसके बाद मन में का संकल्प लें और पूरे नवरात्र भर व्रत रखने का संकल्प करें। ध्यान और पूजा के दौरान ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा करनी होगी। पहले दिन शैलपुत्री का पूजन करें, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन करें और इस प्रकार से सभी 9 रूपों की पूजा करें। पूजा सामग्री: पूजा के लिए शुद्ध जल, दीपक, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, मिठाई, फल और अन्य पूजन सामग्री का उपयोग करें। ध्यान रखें कि इन वस्तुओं को पवित्र और स्वच्छ रखें। व्रत रखने के दौरान क्या ध्यान रखें? जब आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1 नंबर, आहार और साधना। व्रत के दौरान आपको तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। आप फल, साबू, दाना, कच्ची सब्जियां और मखाने खा सकते हैं। पानी अधिक से अधिक पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। नंबर 2, साधना और संयम। नवरात्रि के व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से बचना नहीं है, बल्कि आपके विचारों, शब्दों और कार्यों में भी संयम रखना है। मानसिक शांति और संयम के साथ पूजा करें। नंबर 3, स्वच्छता और पवित्रता। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। स्वच्छता न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की भी प्रतीक है। नंबर 4, मंत्र जाप। पूजा के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, विशेष रूप से ए, एम, दुम, दुर्गा। यह नमः का जाप शुभ माना जाता है। नंबर 5, सच्ची श्रद्धा और भक्ति। पूजा करते समय ध्यान रखें कि आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची हो। व्रत और पूजा का उद्देश्य केवल शारीरिक कष्ट उठाना नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक शांति प्राप्त करना है। नंबर 6, प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। प्रसाद में फल, मिठाई या हल्का आहार हो सकता है। प्रसाद वितरण से दूसरों में भी पुण्य और आशीर्वाद का संचार होता है। पूजा विधि और व्रत के लाभ। चैत्र नवरात्रि का व्रत न केवल आत्मिक उन्नति का कारण बनता है, बल्कि यह आपके जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने में सहायक है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं तो मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा करने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्र, घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धिदात्री के रूपों की पूजा से आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। व्रत का संकल्प दृढ़ करें। व्रत को शुरू करने से पहले अपने मन को तैयार करें। अपने संकल्प को दृढ़ बनाएं और ध्यान रखें कि व्रत का उद्देश्य केवल उपवास रखना नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक बल प्राप्त करना है। उचित समय पर पूजा करें। पूजा का समय प्राप्त काल या संध्या काल होना चाहिए। इसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत में संयम बनाए रखें। व्रत के दौरान संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि आपके विचार, कार्य और शब्द भी संयमित होने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रत रखने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और व्यक्ति का आंतरिक बल और मानसिक शांति बढ़ाती है। नवरात्रि के दौरान हर दिन पूजा की विशेष विधि और नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिन और उनके विशेष पूजन जैसा कि हम जानते हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष देवी का पूजन विधि होती है, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के पहले रूप के रूप में पूजी जाती है। शैलपुत्री का व्रत शारीरिक और मानसिक बल का प्रतीक होता है। इस दिन विशेष रूप से ओम शैलपुत्री नम मंत्र का जाप करें और देवी को फूल चढ़ाएं। इस दिन का महत्व यह है कि यह शक्ति और साहस की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्विनी और साधना की देवी है। उनका पूजन तप, संयम और सच्ची भक्ति को प्रदर्शित करता है। इस दिन को आप अपनी इच्छाओं के प्रति सच्ची लगन और परिश्रम का प्रतीक समझ सकते हैं। पूजा के समय ओम ब्रह्मचारी न्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें।
तीसरे दिन चंद्र घंटा का पूजन होता है। देवी चंद्र घंटा की पूजा मानसिक शांति और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। उनका स्वरूप बेहद शक्तिशाली है और उनका पूजन खास तौर पर बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए किया जाता है। इस दिन ओम चंद्र घंटा नम मंत्र का जाप करें। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। यह रूप देवी का है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्जन करती है। इस दिन पूजा के द्वारा मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और जीवन में समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय के साथ पूजा जाती है। यह रूप मां दुर्गा का है जो अपने भक्तों को परिवार में सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन ओम स्कंद माता या नम का जाप करें। छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी के पूजन से आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता, साहस और मनोबल में वृद्धि होती है। ओम कात्यायनी महाक्रूराय नम का जाप करके माता कात्यायनी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सातवें दिन कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि का स्वरूप भय और अंधकार को नष्ट करने वाला है। इस दिन उनकी पूजा से मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ओम कालरात्रि महाप्रचंडा या नम मंत्र का उच्चारण करें। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी के रूप में देवी दुर्गा के उस रूप का पूजन किया जाता है जो पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध है। इस दिन पूजा से शांति, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ओम महागौरी नमः का जाप करें। नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। यह देवी सारी सिद्धियों की दात्री है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से जीवन में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती है। ओम सिद्धिदात्री नम मंत्र का जाप करके मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि के व्रत का असली उद्देश्य शारीरिक भरण पोषण से अधिक मानसिक और आत्मिक शुद्धता है। यदि आप व्रत के दौरान संयम बनाए रखते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि यह केवल शरीर को शुद्ध करने का कार्य नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव भी है। मन की एकाग्रता बनाए रखें। व्रत के दौरान यदि आप पूरी तरह से अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध और एकाग्र रखते हैं तो पूजा और व्रत का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक सकारात्मक होगा। ध्यान और साधना करें। व्रत में सिर्फ आहार पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं होता, साथ ही ध्यान और साधना की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान आप कुछ समय ध्यान में बिता सकते हैं जिससे मन को शांति मिले और आप अपने लक्ष्य को और स्पष्ट रूप से देख सके। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। व्रत के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जैसे आंखों से आप उत्तेजक या नकारात्मक दृश्य नहीं देखें, कानों से खराब संगीत या बातें न सुने, मुंह से अशोभनीय शब्द न बोलें, नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत में नकारात्मकता से दूर रहने का अभ्यास करें। किसी भी प्रकार के दुख, गुस्से या द्वेष को अपने दिल में न पनपने दें। नवरात्रि का समय आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और सकारात्मक सोच को बढ़ाने का होता है। जब नवरात्रि